एकार आदिनाथ जी है। आदिनाथ जी आपको नमस्कार है। हे विश्वनाथ जी, हे विश्वरूपा आपको नमस्कार है। हे विश्वातीत चिन्मय आपको नमस्कार है। हे देव देवेश आप समस्त सृष्टिकर्ता, रक्षक एवं संहार करता हैं, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा आपको नमस्कार है। आपने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए योग मार्ग का प्रवर्तन किया। आप योगीराज राजेश्वर परिपूर्ण ऐसे अलख निरंजन ब्रह्म है। समस्त जगत को आप अपनी कृपा से आनंदित करते हैं। इस समस्त सृष्टि ब्रह्मांड के मूल सनातन आदि पुरुष एकार अलख निरंजन आदिनाथ जी हैं। वह सृष्टि के त्रिगुणातीत अर्थात अ प्रणव रूप में उत्पत्ति कारक, उ प्रणव रूप में स्थिति कारक, म प्रणव रूप में संहारक, ऐसे ओम से एकार स्वरूपी आदिनाथ जी सूक्ष्म रूप में उत्पत्ति, स्थूल रूप में स्थिति एवं रुद्र रूप में संहार करने वाले जगत के परम कल्याण करने वाले हैं। इनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ऐसे ज्योति के रूप में वह प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं। विशेषतः योग साधक के अनहद चक्र, हृदय स्थान तथा रुद्र ग्रंथि में रुद्रनाथ रूप में विराजते हैं। योगियों के भ्रू मध्य त्रिपुटी में ज्योति स्वरूपी हंस रूप में विद्यमान है तथा सहस्त्रागार में तालु स्थान में गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में दर्शन होते हैं। भगवान शिव शक्ति अर्थात पराशक्ति बिना दर्शन नहीं देते। ये पराशक्ति योगियों की कुंडलिनी शक्ति रूप में मूलाधार चक्र से उत्थान करते हुए हृदय स्थान में आती है और रुद्र ग्रंथि को जागृत करती है। तब आदिनाथ जी रुद्र रूप में दर्शन देते हैं। यही कुंडलिनी शक्ति जब भ्रू मध्य में आती है तो ज्योति का दर्शन होता है और जब तालु प्रदेश में सहस्त्रागार में आती है तो शिव रूपी गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन होते हैं। ऐसे नाथ दर्शन पाकर योगी परम तृप्त कृतार्थ आनंदित हो जाता है। उनके मुखमंडल का दैदीप्यमान तेज करोड़ों सूर्य के समान होता है। नीली पीली सुनहरी जटाओं में अमृत बरसाता चंद्र अति शोभायमान है। नेत्र कमल सदृश्य सुंदर लग रहे हैं। त्रिपुंड भस्म, तीसरा नेत्र, तीनों लोक तथा तीनों काल का ज्ञाता दिख रहा है। कर्पूर कांति तेज से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हो रही है। नीलकंठ में शेषनाग माला समान विहार कर रहे हैं। नाथ सिद्धों के नाद जनेऊ रुद्राक्ष मालाओं से वक्ष स्थल अत्यंत सुंदर दिख रहा है। भस्मी रमी काया, कटिवस्त्र मृगछाला, बाघांबर का आसन, त्रिशूल, डमरू, शंख, कमंडल आदि से युक्त दिव्य दर्शनों को पाकर योगी को परम कैवल्य आनंद की अनुभूति होती है और यही परम शिवलोक कैलाश परम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करवाता है। ऐसे निर्गुण निराकार आदिनाथ जी की सगुण रूप शिव रूप में अनंत लीलाएं हैं, जिनको शिव की योग माया लीला कहते हैं। ध्यान, तपस्या, सृष्टि उत्पत्ति, शक्ति उत्पत्ति, नाथ सिद्ध अवतार, सती संग विवाह, राक्षस संहार, पार्वती विवाह, गणेश उत्पत्ति, गणेश विवाह, कार्तिक विरय, असुरों को वरदान देना तथा उनका संहार करना, 12 ज्योतिर्लिंग रूप में स्थानों में विराजना आदि न जाने कितनी लीलाएं उन्होंने रची। उनकी विशेष लीला तो नवनाथों की अर्थात नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कर योग द्वारा माया रहित मोक्ष को जाना, अनंत योग अनंत ज्ञान का उन्होंने निर्माण किया। एक बार कैलाश में नारद जी ने शिव गले में मुंडमाला देखकर उसका गुणगान किया। इसका रहस्य पार्वती ने शिव आदिनाथ जी को एकांत में पूछा। अतः आदिनाथ जी पराशक्ति पार्वती को क्षीर समुद्र के किनारे एक डोंगी पर एकांत में ले गए। वहां उन्होंने नाथ सिद्धों का महायोग ज्ञान जो प्राणी को भव पार कर अमृतत्व प्रदान करता है, यह उपदेश देकर पार्वती को प्रथमतः शिष्य रूप में नाथ बनाया। अर्थात वहां नाथ सिद्धों की गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई और उदयनाथ पार्वतीनाथ दीक्षित हुई। उसी समय क्षीर समुद्र में स्थित मत्स्य गर्भ में यही ज्ञान माया स्वरूपी मत्स्येंद्रनाथ जी ने सुना और एकार आदिनाथ के शिष्य बनकर मत्स्येंद्रनाथ नाम से प्रख्यात हुए। इस प्रकार आदिनाथ जी ने नाथ संप्रदाय का श्री गणेश किया। ऐसे सर्वव्यापक श्री एकार आदिनाथ जी के भक्त, सेवक, शिष्यगण, देवी देवता, असुर प्रत्येक प्राणी उनकी भक्ति करते हैं। वो सभी के इष्ट देव एवं परम ईश्वर हैं। इनकी प्राप्ति ही मोक्ष मुक्ति है। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्रीं आ आदिनाथाय विद्महे ओइकार स्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। उद्यानाथा जी मूल स्वरूप माँ पार्वती जी सृष्टि उत्पत्ति के लिए शक्ति उत्पन्न करना आवश्यक था। इसलिए एकार आदिनाथ जी ने अपने ही काया के अंदर की सूक्ष्म रूपी पराशक्ति को अपने ही अंग से बाहर स्थूल रूप में प्रकट किया, जो अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई। दक्ष की तपस्या से अति प्रसन्न होकर इस शक्ति ने सती नाम से सगुण सुंदर रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती ने तपस्या कर शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। दक्षयज्ञ में पति निंदा सुनकर सती ने योगाग्नि में आत्मदाह किया और योग माया नाम से प्रचलित हुई। हिमालय वंश में पार्वती रूप में जन्म लेने पर उन्हें धर्त्री रूप कहा जाने लगा। शिव प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र तप से शिव को प्रसन्न कर विवाहोपरांत कैलाश लोक शिव धाम में निवास किया। एक समय नारद मुनि ने कैलाश लोक में शिव जी के गले मुंडमाल को देख भाव विभोर होकर स्तुति गान किया। उनके जाने के पश्चात इस स्तुति का रहस्य पार्वती ने शिव जी से एकांत स्थान में पूछा। इस अमृतत्व के गुप्त ज्ञान के सोपान हेतु शिव पार्वती के संग एकांत क्षीर सागर किनारे श्रृंग पर्वत डोंगी पर पहुंचे, जहां उन्होंने योग ज्ञान अर्थात अमर ज्ञान मृत्युंजय रूप में पार्वती को दिया।
परिणाम स्वरूप पार्वती जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। शिवजी ने उन्हें दीक्षित किया। यह महायोग ज्ञान पार्वती ने प्रथमतः शिष्य रूप में लिया। अतः ज्ञानोदय होने के कारण शिव ने कहा, हे पार्वती, नाद, जनेऊ, झोली, खप्पर, मुद्रा धारण कर मृत्युलोक में नाथ संप्रदाय में तुम्हारा अवतार उदयनाथ नाम रूप में पूजनीय होगा। एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी घनाघोर जंगल में एक बिल्वपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर गगन विहार सिद्धि प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहे थे। उसी क्षेत्र में उदयनाथ जी भी तपस्या कर रही थीं। गुरु गोरक्षनाथ जी की तपस्या देखकर उनकी परीक्षा लेने हेतु सुंदर मोहिनी रूप धारण कर नग्न अवस्था में लेट गई। समाधि जागृत होने के पश्चात गोरक्षनाथ जी ने दृष्टिपात होने पर उनका शरीर बिल्व पत्तों से ढक दिया। उदयनाथ जी ने प्रसन्न होकर गोरक्षनाथ जी को अपने मूल स्वरूप पार्वती जी का में दर्शन दिए और अपने रक्त रूप में भगवा वस्त्र प्रदान किए तथा अपने गुरु आदिनाथ जी का परिचय दिया। उदयनाथ जी सूक्ष्म रूपी पराशक्ति इस चराचर सृष्टि में विद्यमान है। स्थूल रूप में कैलाश मानसरोवर पर निवास करती हैं। त्र्यंबक महाकुंभ पर्व पर नवनाथ 84 सिद्ध अनंत कोट नाथ सिद्ध एकत्रित हुए थे। तब उदयनाथ पार्वती जी ने नाथ सिद्धों को दया, क्षमा, शांति, कृपा, आशीर्वाद आदि पर उपदेश देकर अपनी योग शक्ति से चरणों में पाताल, पेट, गर्भ में मृत्युलोक, वक्षस्थल में स्वर्ग का तथा शीश में अखंड ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। सृष्टि उत्पत्ति शक्ति पराशक्ति रूप से कैसे हुई एवं योग में शक्ति का महत्व आदि पर उन्होंने उपदेश दिया। आदिनाथ जी ने उदयनाथ जी को जगत जननी, गोरक्षनाथ जी ने ज्योति स्वरूपी एवं मत्स्येंद्रनाथ जी ने योग माया नाम प्रदान करके इन्हें गौरवान्वित किया। उदयनाथ जी पार्वती ने अलवर जोधावास क्षेत्र के घनाघोर जंगल में स्थित गुफा में 60,000 वर्ष घोर तपस्या की। संपूर्ण 14 भुवन भ्रमण किया। स्वयं पराशक्ति होने के कारण सभी सिद्धियां उनकी दासी थी। एक बार घाटी में भर्तृहरिनाथ जी तपस्या में लीन थे। उस समय उदयनाथ जी भी उनको भेंट देने के लिए वहां आई थी। गंगा माता ने भी उनके दर्शन किए थे। भर्तृहरिनाथ जी को दर्शन देकर हरिद्वार जाने का आदेश दिया, जहां उत्तरार्ध काल में हरिद्वार स्थित गुफा में वे तपस्यारत रहे। उदयनाथ जी ने समय समय पर नाथ सिद्धों को उपदेश एवं मार्गदर्शन किया। दादा मत्स्येंद्रनाथ जी के सप्तशृंग पर्वत पर शक्ति साधना तपस्या करने के समय वहां उदयनाथ जी ने दर्शन देकर उन्हें वजेश्वरी सप्तकुंड मुंबई के पास जाने को कहा और एक वनस्पति देकर कहा, जिस कुंड में ये वनस्पति मुरझा जाएगी उसी कुंड में तुम्हें मृत संजीवनी का लाभ होगा। नाथ सिद्ध योग में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उदयनाथ जी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में सावित्री रूप में, सुषुम्ना में गंगा रूप में, अनहद चक्र में उमा रूप में, मणिपुर चक्र में लक्ष्मी रूप में, विशुद्धि चक्र में अविद्या शक्ति रूप में, प्राण चक्र में पराशक्ति रूप में, चिबुक चक्र में सरस्वती रूप में, कर्णमूल में श्रुति शक्ति रूप में तथा भूमध्य में ज्ञान शक्ति रूप में, ब्रह्मरंध्र में अनुपम शक्ति रूप में, अकंठ पीठ में अक्लेश्वरी रूप में, अंत में असंख्य चक्र में असंख्या शक्ति रूप में दर्शन देकर संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां वज्रकाया ब्रह्मांड भ्रमण महाज्ञान योगी को प्रदान करती है। योग साधना में कार्य शक्ति से पराशक्ति का अनुभव होता है। नाथ सिद्धों के सभी शक्ति साधना की यह इष्ट शक्ति आदि शक्ति पराशक्ति रूप में कार्य करती है। मंत्र तंत्र साधना, कुल अकुल या कौल साधना, कापालिक साधना, वज्रायनी साधना, घोर अघोर साधना, अतएव योग, कुंडलिनी साधना में उदयनाथ जी की कृपा प्रसन्नता के बिना साधना सिद्ध नहीं होती। विशेषतः मन इंद्रियों पर विजय पाने पर उदयनाथ पार्वती जी दर्शन देते हैं। ऐसे पूर्णत्व प्राप्त उदयनाथ जी की नवनाथों व नाथ सिद्धों में उच्च स्थान में मान्यता है। श्रद्धालुजन अलवर जोधावास क्षेत्र में उनकी समाधि पर पूजा अर्चना कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्री ऊ उदयनाथाय विद्महे धरती रूपाय धीमहि तन्नो पराशक्ति प्रचोदयात्। मत्स्येंद्रनाथ जी मूल स्वरूप मीन माया देवी। सिद्धियोगी मत्स्येंद्रनाथ जी संपूर्ण नाथ संप्रदाय के दादा गुरुजी कहे जाते हैं। माया स्वरूपी दादा मत्स्येंद्रनाथ जी अजर अमर चराचर माया रूप में विद्यमान हैं। ये प्रत्यक्ष एकार आदिनाथ जी के प्रिय शिष्य हैं। ये महायोगी महाज्ञानी योग माया सिद्ध मंत्र तंत्र सिद्ध महातपस्वी महाचमत्कारी सर्वत्र अनुभव सिद्ध महापुरुष हैं। एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने गंडांत मूल नक्षत्र में जन्म लिया। माता पिता एवं परिवार के लिए अशुभ होने के कारण उस बालक को क्षीर समुद्र में प्रवाहित किया। वहां एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, जहां 12 वर्ष तक वो मत्स्य गर्भ में तपस्या करते रहे। इधर एक बार श्री नारद मुनि कैलाश पधारे और शिव के गले में मुंडमाला देखकर स्तुति करने लगे। माता पार्वती ने इसका रहस्य नारद जी को पूछा। जवाब में नारद जी ने कहा कि ये आपके पूर्व जन्मों के मुंड शिव जी ने धारण किए हैं, अतः शिव आदिनाथ जी अजर अमर हैं। अतः एक बार माता पार्वती ने एकार आदिनाथ जी को अमरता का रहस्य पूछा। तब आदिनाथ जी पार्वती को लेकर एकांत में क्षीर सागर के किनारे ले गए। वहां डोंगी पर बैठकर अमरता का महायोग एवं गुप्त ज्ञान बताने लगे। श्रवण करते करते पार्वती को योग निंद्रा आई।
तब उस डोंगी के नीचे जल में वही मछली थी जिसने उस बालक को निगला था। वो बालक भी ये ज्ञान श्रवण कर रहा था, अतः वह हुंकारा देने लगा। जब ज्ञान वाणी पूर्ण हुई तब पार्वती ने कहा, मैंने तो पूर्ण रूप से ज्ञान सुना ही नहीं, तब हुंकारा कौन दे रहा था। अतः आदिनाथ जी ने अंतर ध्यान से जान गए। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी को बाहर निकाला और नाथ योग में दीक्षित किया और उन्हें पार्वती पुत्र कहकर उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ रखा। तत्पश्चात मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते साधना करते रहे। कामाख्या में उन्होंने शिव की घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे उनके नाथ स्वरूप को वर्ण किया। वो पूर्ण नाथ दर्शनी होकर सर्वत्र भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला। अतः उन्होंने पुनः शिव तपस्या की। शिवजी को कहा, आप ही मेरे शिष्य रूप में अवतार धारण करो। आगे शिव आदिनाथ जी ने गोरक्षनाथ रूप में अवतार लिया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कामाख्या क्षेत्र, आसाम, गुवाहाटी क्षेत्र में कौल ज्ञान शिव शक्ति तंत्र की साधना की। उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना करके शिव शक्ति तथा देवी देवताओं से उन्हें सिद्ध कर लिया। नेपाल तथा तिब्बत क्षेत्रों में उन्होंने अकुल सकुल तंत्र साधना की। यहाँ उन्हें अवलोकितेश्वर नाथ नाम से बौद्धयोगी रूप में मानते हैं। नेपाल मृगस्थली में नेपाल नरेश द्वारा नाथों का अपमान छल होते हुए देखकर गुरु गोरक्षनाथ जी ने वर्षा मेघों को आसन के नीचे दबाकर तपस्या में लीन हो गए। उस कारण वर्षा न होने से नेपाल में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। तब उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी आए और नेपाल को अकाल मुक्त किया तथा नेपाल नरेश नरेंद्र देव पर कृपा की। यहाँ मच्छिंद्र नाथ जी का उत्सव मनाते हैं। राजमुद्रा पर उन्हें अंकित किया। वह संपूर्ण रिद्धि सिद्धि प्राप्त थे। प्रयागराज के राजा सत्यवान के मृत होने पर मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपनी काया गुफा में सुरक्षित रखकर राजा के शरीर में परकाया प्रवेश किया और वहां 12 साल राजवैभव भोगा। वहां से भी गोरक्षनाथ जी गुरुजी को साथ ले आए। इसी प्रकार योगिनी योग सिद्धि साधना के लिए वो रमणी राज्य में महारानी मंगला और कमला के संग 12 साल रहकर राजभोग भोगा। वहां से गोरक्षनाथ जी स्वयं उन्हें पुनः नाथ योग में लाए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कौल मंत्र, योगिनी मंत्र, तंत्र मंत्र योग, लय योग आदि का बहुत प्रचार प्रसार किया। अनेकों चमत्कार किए। उनके अनेकों सिद्ध शिष्य थे। गुरु गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ, मंजुनाथ, तारानाथ, शाबरनाथ, कालनाथ, प्रभुदेवनाथ, प्रकाशनाथ, नारदा शारदानाथ आदि सिद्ध शिष्य जो 84 सिद्धों में गिने जाते हैं। भारत भ्रमण में मुख्यतः कामरूप, कामाख्या, गुवाहाटी, आसाम, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू में भ्रमण किया। उसी प्रकार नेपाल, तिब्बत, चीन, काबुल, कंधार, सिंध क्षेत्र आदि क्षेत्रों में अपना प्रभाव चमत्कार दिखाए। मत्स्येंद्र नाथ जी चारों युगों में विद्यमान हैं। उन्हें पार्वती पुत्र कहते हैं। कामाख्या क्षेत्र, आसाम, गुवाहाटी में सत्य त्रेता द्वापर युग में लोग उनके प्रत्यक्ष दर्शन लेते हैं, किंतु कलयुग में वह गुप्त रहेंगे। जो साधक कामाख्या में उग्र तपस्या करेंगे उन्हें उनका दर्शन होगा। नेपाल में अवलोकितेश्वर, आसाम गुवाहाटी में अर्थात कामाख्या, बंगाल में मत्स्योदर, कर्नाटक का ओडिशा में सिद्धनाथ या मीननाथ, सिंध पंजाब क्षेत्र में झूलेलाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, महाराष्ट्र में वो मत्स्येंद्र नाथ नामों से प्रसिद्ध हैं तथा अमर हैं। योगियों के लिए कुंडलिनी योग जागृति में लिंग चक्र लिंग स्थान में मत्स्येंद्र नाथ जी का अधिष्ठान है, जो कि इस चक्र जागृति से कुंडलिनी उत्थान होकर योगी काम, वासना, क्रोध, भय, मदमोह आदि विकारों से मुक्त होकर माया से विरक्त होता है। मत्स्येंद्र आसन में बैठकर मत्स्येंद्र नाथ जी का मंत्र जप करने से मत्स्येंद्र नाथ जी दर्शन देते हैं। निश्चित रूप से माया स्वरूपी दादा मत्स्येंद्र नाथ जी मायामय होकर भी माया से अलग विरक्त हैं। गायत्री मंत्र। ओम ह्री श्रीमं मत्स्येंद्र नाथाय विद्महे माया स्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्। शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी, मूल स्वरूप शिव आदिनाथ जी, अलख निरंजन, निराकार, निर्विकार, निरामय, निर्विकल्प तथा अगम्य अगोचर ऐसे श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी सृष्टि के लिए स्वयं सिद्ध एक कल्पतरु हैं। जनमानस के आत्मदेव हैं। नाथ सिद्ध एवं सभी साधु संत की नींव एवं मूलाधार हैं तो उनके योग मंदिर के कलश हैं। न भूतो न भविष्यति ऐसे गुरु गोरक्षनाथ जी इस सृष्टि जगत में एक मिसाल हैं, रहस्य हैं। वह निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप में प्राणी मात्र के अत्यंत प्रिय हुए। गुरु गोरक्षनाथ जी स्वयं शिव आदिनाथ ज्योति स्वरूप हैं। पूर्व में अपनी भूमिका निभा रहे थे जब गुवाहाटी कामाख्या जंगल में मत्स्येंद्र नाथ जी ने घोर तपस्या करके एकार आदिनाथ जी को प्रसन्न कर लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में अवतार लेने का वर मांगा। तब आदिनाथ जी ने वचनबद्ध होते हुए कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे शिष्य रूप में प्रकट होऊंगा। कैलाश लोक में एक बार शिव और शक्ति में विवाद हुआ। शक्ति का कहना था कि जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ मैं अवश्य हूँ। मैं माया शक्ति सर्वत्र व्यापक हूँ। सृष्टि मुझ माया बिन अधूरी है। तब आदिनाथ जी ने कहा कि जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ वहाँ मैं अवश्य हूँ, किंतु जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ तुम्हारा होना आवश्यक नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ घट है वहाँ वहाँ मृत्तिका है, किंतु जहाँ जहाँ मृत्तिका है वहाँ वहाँ घट का होना आवश्यक नहीं है। एक समय अवश्य आएगा जब तुम मेरे ऐसे स्वरूप को देखोगी जो आप माया विरहित,
माया से निर्लिप्त, माया से परे होगा। तदनंतर एक बार एकार आदिनाथ जी हिमालय के अलग क्षेत्र वायुलोक में ध्यान में बैठे थे। उन्होंने सोचा इस माया भ्रमित सृष्टि जगत के प्राणियों को आत्मज्ञान प्राप्त हो और वह अपने आप को परख कर मोक्ष मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। इसलिए मुझे सगुण रूप अवतार लेना होगा जो प्राणियों को समूची संपूर्ण महायोग ज्ञान तथा आत्मज्ञान एवं मोक्ष मुक्ति का अनुभव दे सके। और एकार आदिनाथ जी ने अपने ही हृदय कमल से एक ज्योति उत्पन्न की और अपने ही नाथ स्वरूप को उस ज्योति में गोरक्षनाथ जी रूप में प्रागट्य किया। इस प्रकार माया से परे संपूर्ण जति सती रूप में अर्थात शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकटन हुआ। उन्हें ध्यान स्थित छोड़कर शिव आदिनाथ जी अंतर्लीन हुए। गुरु गोरक्षनाथ जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ का परिसर वातावरण बहुत ही सुंदर, आह्लादपूर्ण, चैतन्य युक्त, प्रसन्न एवं मनमोहक था। वहाँ का निसर्ग, प्राणी, साधु, संत सभी गुरु गोरक्षनाथ के भजन में लीन थे। एक समय शिव शक्ति वहां भ्रमण तथा अवलोकन करते हुए आ पहुंचे। आदिमाया शक्ति ये देखकर बड़ी आकर्षित हुई। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी की परीक्षा लेना चाहा। अतः ध्यानस्थ अटल गोरक्षनाथ सन्मुख जाकर अपने माया शक्ति द्वारा कड़ी से कड़ी परीक्षा ली, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। गोरक्षनाथ जी अपने ध्यान में अटल रहे। अंत में पार्वती शरण में आई। तब शिव आदिनाथ जी ने कहा, हे सती, गोरक्षनाथ मेरा ही स्वरूप है, अतः मैं ही गोरक्षनाथ हूँ जो माया से परे, जो माया विरहित है। मैंने पूर्व काल में अपने शिष्य मत्स्येंद्रनाथ जी को उनका शिष्य रूप में अवतीर्ण होने का वचन भी दिया था। अतः गोरक्षनाथ जी गुरु प्राप्ति के लिए भ्रमण करते हुए क्षीर सागर तट पर आए। वहां समाधिस्थ मत्स्येंद्रनाथ जी को सद्गुरु प्राप्त कर प्राप्ति क्षेत्र में कर्ण छेदन किया और गुरु शिष्य दोनों ने हिमालय क्षेत्र कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वह देवलोक में शिवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, सप्तपुरिया, 14 भुवन, जल, थल, अगन, आकाश, पवन सर्वत्र भ्रमण किया। अपने योग चमत्कार से, रिद्धि सिद्धियों से सभी देवी देवताओं, सुर असुर, नर नारियों के हृदय स्थान में श्रद्धा युक्त इष्ट बने। ज्वाला, काली, दुर्गा देवी, पाटन, हिंगलाज आदि शक्तियों को अपने योग चमत्कार से प्रसन्न कर शक्ति पीठों की स्थापना की। युग में गुरु गोरक्षनाथ जी इरावती क्षेत्र गोरखपुर में प्रकट होकर प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमंत को दीक्षा देकर मुक्त मार्ग योग ज्ञान दिया। द्वापर युग में जूनागढ़, प्रभासपट्टन, गोरखमढ़ी में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी स्वयंवर में रुक्मणी कंकन बंधन सिद्ध किया। वहीं तपस्या की। अंत में पंच पांडवों को हिमालय में योग मार्ग से मुक्ति मार्ग दर्शाया। कलयुग में गुरु गोरक्षनाथ पेशावर किले में गोरखहट्टी में प्रकट होकर जन जनता की रक्षा कर योग मार्ग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अखंड भ्रमण किया। नेपाल मृगस्थली में वर्षा स्तंभन करके तपस्या की और 12 वर्ष अकालग्रस्त नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ जी आकर अकाल मुक्त कराया। जब से नेपाल देश गोरक्षनाथ जी को राष्ट्र इष्ट मानता है। डांग में रंत परीक्षक शिष्य बनाया। सैलकोट में पूरण को पूर्णाक करके चौरंगीनाथ शिष्य बनाया। अपने योग ज्ञान का तिब्बत में प्रभाव दिखाकर वज्रयन, कापालिक, बौद्ध वामाचार्यों को योग मार्ग में लाया। वहां नागार्जुन शिष्य बनाए। उन्होंने 99 कोटि राज राजेश्वरों को अपने शरण में लाया। राजा भर्तृहरि, गोपीचंद, बालक दीवट, कानिपानाथ इत्यादि शिष्य बनाए। राजा सत्यवान के शरीर में परकाया प्रवेश से तथा त्रिया राज्य से अपने सद्गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को वापसी ले आए। इन नाथ को जीवन दान दिया, सुवर्ण पर्वत बनाया, देवी देवता को अखंड भंडारा दिया। सद्गुरु प्रसन्नता के लिए, भोजन दान के लिए अपनी आंख दान कर दी थी। वे परम गुरु भक्त थे। मैनावती और गोपीचंद को कानिपा और जालंधर के क्रोध से बचाया। दद्यानाथ, दुरंगतनाथ, विक्रमादित्य बाप्पा रावल, सिद्ध चरपटीनाथ, धर्मनाथ आदि शिष्यों को योग महाज्ञान देकर जग विख्यात किया। राजस्थान बीकानेर गोगा पीर पर कृपा की। जम्मू में खूनी राजा को शरण में लाया। गोरक्षनाथ जी की कृपा से गहनीनाथ, अमरनाथ प्रकट हुए। ओडिशा में मल्लिकानाथ, गुजरात में मानिकनाथ को सिद्ध बनाया। नागौट में जम्भनाथ, जसनाथ, केशवदास हरिदास, नेपाल नरेश दव्य शाह, पृथ्वी नारायण शाह, हीर रांझा आदि शिष्यों पर कृपा की। अस्थल बोहर हरियाणा में बाबा मस्तनाथ रूप में अवतार लेकर जन कल्याण किया। और भी काबुल, कंधार, तिब्बत, समस्त एशियाई खंड में, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, समुद्र द्वीपों में वो विद्यमान रहे। इस प्रकार चतुर्युगों में प्रकट होकर प्राणी मात्र को योगामृत प्रदान करके कालदंड से खंडन कर उनको मोक्ष मुक्ति कल्याण पद में अवस्थित करते रहे। अपने हठ योग, लय योग, नाद योग, भक्ति योग आदि अनेकों सिद्धांतों से आत्मा ही ईश्वर है, ये सिद्ध किया। अधर्म, वाम मार्ग एवं वृढ़िवाद को विरोध कर अपनी योग प्रणाली सिद्ध की। ऐसे गोरक्षनाथ ज्योति स्वरूपी, शिव स्वरूपी, अलख निरंजन सर्वत्र सचराचर में विद्यमान है, अजर अमर हैं। इस प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में उन्होंने महान कार्य किए। सूक्ष्म रूप से प्राणी मात्र के आत्म रूप में वह विराजमान है। योग साधना करते हुए, कुंडलिनी जागृत करते हुए जब साधक तालु चक्र सहस्त्रागार कमल जागृत करता है, तब प्रत्यक्ष गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन करता है।
जिसमें साधक में परिपूर्णता, परिपक्वता, पूर्ण वैराग्य प्राप्त होकर समूची संपूर्ण महाज्ञानी होता है। उसे नाथ सिद्ध योग ज्ञान, परमात्मा परम तत्व, परम ज्योति स्वरूप का ज्ञान पाकर वह कृतार्थ होता है और अंत में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। कलियुग में जिसे गोरक्षनाथ साक्षात्कार होता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। ऐसे सद्गुरु गोरक्षनाथ जी की प्राप्ति हेतु निम्न मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र। ओम ह्रीं श्री गो गोरक्षनाथाय विद्महे शून्य पुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्षन निरंजन प्रचोदयात्। सत्यनाथ जी मूल स्वरूप ब्रह्मा जी नवनाथ सिद्धों में सिद्धयोगी सत्यनाथ जी ब्रह्मा जी के स्वरूप अवतार माने जाते हैं। सृष्टि उत्पत्ति काल में जब भगवान विष्णु जी जल में शयन कर रहे थे तब उनकी नाभि कमल से एक महाविशाल कमल पुष्प का निर्माण हुआ जिसका तना अनेक योजन लंबा था। उस कमल आदिनाथ जी की कृपा से पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। कौतूहलवश ब्रह्मा जी तने मार्ग से उतरते हुए भगवान विष्णु जी के पास आए और उनमें कौन बड़ा कौन छोटा अर्थात कौन गुरु कौन शिष्य इस पर वाद हुआ। दोनों में युद्ध हुआ। अंत में आकार आदिनाथ जी ने दोनों के मध्य एक आदि अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट किया। दोनों चकित व जिज्ञासु हो सोचने लगे। तब विष्णु जी ने स्तंभ के एक छोर का पता लगाने पाताल लोक के लिए और ब्रह्मा जी ने उसके दूसरे छोर का पता लगाने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। काफी समय पश्चात दोनों अशांत, शंकित, क्रोध आदि भाव से युक्त हो वापस लौटे। तब एकार आदिनाथ जी अपने नाथ स्वरूप अर्थात बाल गोरक्ष रूप में प्रकट हुए। उनका तेजस्वी, तपस्वी एवं दिव्य रूप देखकर तथा प्रचंड धूना देखकर वो शांति को प्राप्त हुए। अतः उन्होंने जति गोरक्ष स्वरूपी आदिनाथ जी को हमें ये नाथ स्वरूप वर्ण करके अनुग्रह करने की विनती की और उन्होंने अपने अपने आसन ग्रहण किए। अर्थात विष्णु जी शेषासन तथा ब्रह्मा जी अपने विशाल कमलासन पर विराजमान हुए व उनकी जिज्ञासा को महायोग ज्ञान देकर शांत कर दोनों के विशेषाग्रह पर शिष्य स्वीकार कर उन्हें दीक्षित किया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें हमारा ये नाथ स्वरूप अवश्य प्राप्त होगा और तुम जल तत्व अवतार लोगे तथा तुम 4 वेद, 18 पुराण, 14 शास्त्र, 7 वार, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 9 व्याकरण, 12 मास, 16 कला, संध्या तर्पण, मंत्र तंत्र, 24 गायत्री, सूतक पातक, षटकर्म आदि के ज्ञाता होंगे। मृत्यु लोक में तुम सत्यनाथ नाम से हमारा नाथ योगेश्वर रूप धारण करोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। यह वरदान देकर आदिनाथ जी अंतर्ध्यान हुए। तत्पश्चात सत्यनाथ जी हिमालय क्षेत्र गढ़वाल में प्रकट हुए। वहां उन्होंने अनेक वर्ष तपस्या की। उस समय भुवनपाल नामक एक क्षत्रिय धारा नगरी से आकर गढ़वाल क्षेत्र में रहने लगा। एक दिन जंगल में वो शिकार करने गया तो उसे सिद्ध सत्यनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सत्यनाथ जी ने उससे भोजन की अपेक्षा की। भुवनपाल उन्हें लेकर अपने घर आया और बड़े आदर और श्रद्धा से उसने तथा उसकी माता ने सत्यनाथ जी को भोजन कराया। सत्यनाथ जी द्वारा 52 रोटियां खा लेने पर भुवनपाल की माता ने उनसे कहा कि हे योगेश्वर, अब और रोटियां नहीं हैं। तब सत्यनाथ जी की कृपा से भुवनपाल के यहाँ अनाज धान्य के भंडार भर गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम यहाँ के राजा बनोगे एवं तुम्हारी 52 पीढ़ी यहाँ राजपाट का सुख भोगेगी। और वैसा ही घटित हुआ। सिद्ध योगी सत्यनाथ जी सर्वज्ञानी महायोगी महासिद्ध थे। उन्हें रसायन सिद्धि, तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने अनेकों शिष्य बनाए तथा जन जन का कल्याण किया। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में सतनाथ ब्रह्मा जी नाम का पंथ स्थापित किया। आज भी वहाँ सतनाथी पंथ के महात्मा विचरण करते हैं। यह पंथ नाथ संप्रदाय के 12 पंथों में से एक है। एक समय हिमालय क्षेत्र में अपने भक्त अजयपाल नाथ पर उन्होंने कृपा की, उसे कंधों पर बिठाया और अपनी काया को बहुत विशाल ऊंची बनाया और कहा कि भक्त, तेरी नजर से दृष्टि में जितना प्रदेश दिखेगा वहां तक तेरा राज्य होगा। उनकी नजर हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी तक पहुंची। अतः वो डर के कहने लगे, महाराज, आप अपना शरीर सौम्य करें और उतना ही राज्य फैल गया। इस प्रकारे उनका अनेक गढ़वाली राज परिवार वंशों में कृपातीत संबंध रहा। उन्होंने भारत भ्रमण कर योग ज्ञान का प्रचार किया। वह भगवी अल्फी पीर की टोपी तथा चादर धारण करते थे। वो श्री शैल या श्री पर्वत पर गए। वहां घोर तपस्या की बाद में शैल पर्वत नागार्जुन कोडा गुंटूर आकर योग साधना की। फिर महाराष्ट्र स्थित शैल पर्वत पर साधना की। पाताल भुवनेश्वर स्थित गुफा में उन्होंने बहुत समय तक मंत्र तंत्र साधना की। तमिलनाडु में उन्होंने रसायन सिद्धि प्राप्त की। वह विज्ञान योगी हो जगन्नाथपुरी में मठ स्थापना करके साधना करते रहे। महाराष्ट्र धारवाड़ क्षेत्र में गर्ग में भी मठ स्थापन किया। सत्यनाथ जी अजर अमर काया सिद्ध योगी राज हैं। नाथ सिद्ध योगी एवं साधक के लिंगस्थान स्वादिष्ठान चक्र के इष्ट देव हैं। पर ब्रह्मा सावित्री शक्ति के साथ विराजमान योगी को तेजस्वी काया, अंतर्मुखता, त्याग, वैराग्य प्रदान करते हैं तो ब्रह्म ग्रंथि द्वारा ब्रह्मानंद का साक्षात्कार करवाते हैं। शास्त्र, पुराण, काव्य, रसायन, आयुर्वेद, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि का उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। आज भी वो समाधिस्थ योगियों को दर्शन लाभ देते हैं। गायत्री मंत्र। ओम ह्रीं श्री सम सत्यनाथाय विद्महे ब्रह्मा स्वरूपाय धीमहि
तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्। संतोषनाथ जी मूल स्वरूप श्री विष्णु जी श्री सिद्ध योगी संतोषनाथ जी नवनाथों में एक महासिद्ध योगेश्वर माने जाते हैं। वह प्रत्यक्ष भगवान विष्णु के स्वरूप अंश थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं विष्णु जी के वाद युद्ध में जब अग्निस्तंभ निर्माण करा के एकार आदिनाथ जी ने नाथ स्वरूप गोरक्षनाथ रूप में दर्शन दिया, तब प्रभावित विष्णु जी ने नाथ स्वरूप में दीक्षा देने की विनती की। अतः आदिनाथ जी ने उपदेश दीक्षा देते हुए कहा कि हे विष्णु जी, तुम मेरे नाथ स्वरूप को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम मृत्युलोक में तेज स्वरूप अवतार लोगे। तुम्हें राजपाट, छत्र, सिंहासन, हीरा, माणिक, मोती, अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। 16 सहस्त्र गोपियों के भरतार होंगे इत्यादि वरदान दिया। जब ब्रह्मा विष्णु जी ने सृष्टि का निर्माण किया, किंतु उनमें चेतना नहीं थी, अतः विष्णु जी ने आदिनाथ जी को सृष्टि में चेतना निर्माण करने को कहा। तब गोरक्ष स्वरूप आदिनाथ जी ने अग्निस्तंभ अर्थात धुएं में से बभूति देकर कहा, इस बभूति से सृष्टि चेतन होगी, तुम इसे धारण करोगे। हाथ खप्पर, चिमटा, झोली, नाद, मुद्रा धारण करोगे। तपस्या कर चमत्कार करोगे। तुम सृष्टि के पालनहार होगे, अतः लोग तुम्हें संतोषनाथ नाम से पूजेंगे। ऐसा वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। संतोषनाथ जी कश्मीर खंड में प्रकट हुए। उन्होंने 72,000 वर्ष घोर तपस्या की। जम्मू क्षेत्र में, सुमेरपुर क्षेत्र में अखंड धूना चेतन कर योग साधना करते रहे। उस समय एक भक्त श्री नारायण शर्मा ब्राह्मण उन्हें रोज प्रातः गौ का दूध संतोषनाथ जी की कुटिया में देता था। नाथ जी ने कहा, दरवाजा खोलकर अंदर कभी नहीं आना, दूध बाहर दरवाजे में ही रखा करो। एक दिन मन में संदेह होकर ब्राह्मण ने अंदर झांक कर देखा तो वह अत्यंत भयभीत हुआ। उसने देखा कि अंदर बब्बर शेर बैठा है। तब उस ब्राह्मण को 3 दिन बुखार चढ़ा, फिर भी दूध पहुंचाता रहा। एक दिन वह कमजोरी के कारण दूध देने नहीं जा सका। बड़ा दुखी हुआ। इतने में गौ ने हुंकार दिया। खिड़की से में ब्राह्मण ने देखा कि वही शेर गौ के आंचल थन में दूध पी रहा है और गौ प्रेम से उसे चाट रही है। विस्मित होकर गांव वालों को बुला के दिखाया। हिम्मत जुटाकर शेर सन्मुख जाकर क्षमा मांगी। तब स्वस्वरूप में संतोषनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया। गांव-गांव चर्चा हुई। लोग दर्शन लेने आने लगे। अनेक शिष्य भक्त बने। एक बांझ कुम्हारीन थी। उसने पुत्र की इच्छा की। नाथ जी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप एक फल खाने को दिया। उसने तुरंत फल खाना था, किंतु कुम्हारीन ने वह प्रसाद फल प्रातः स्नान करके प्रसाद फल खाऊंगी यह सोचकर एक बड़े कुंभ में फल को रख दिया। प्रातः आंख खुलने पर कुम्हारिन ने मटके से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। कुम्हारिन ने मटका फोड़कर सुंदर बालक को बाहर निकाला। दुग्धपान की समस्या उत्पन्न होने पर वह दुखी होकर प्रार्थना करने लगी। संतोषनाथ जी की असीम कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। आगे वही दिव्य बालक संतोषनाथ जी का चेला कुंभनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें त्र्यंबक कुंभ में आमंत्रित किया गया। वहां सिद्धों को उन्होंने अस्त्र मंत्र, मोहिनी अस्त्र, नागास्त्र आदि का ज्ञान दिया। इस प्रकार अनेक चमत्कार किए वह सर्व सिद्ध ज्ञानी योगी राज हैं। जम्मू और कश्मीर खंड में राजगुरु बनकर मार्गदर्शन किया। अनेकों राजा उनके शिष्य बने। राजा विक्रमादित्य के राजपाट के समय गुरु गोरक्षनाथ जी ने विक्रमादित्य को साम दाम दंडादि विद्या, संगीत शास्त्र, विशेषतः खगोलिक तंत्र विद्या में संतोषनाथ जी की जल में तेज तत्व की विधि अर्थात चारों तरफ जल और बीच में अग्नि में चतुर्मास की विधि करने को बताई थी। अतः संतोषनाथ जी प्रसन्न होकर उन्हें मुख्य सूत्र प्रदान किए थे। उन्होंने बद्रीनाथ, कैलाश, द्वारिका, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम में तपस्या कर चमत्कार किए। जम्मू में उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को वरदान दिया कि तुम ज्ञान, शास्त्र, कर्म कांडादि गुणों से विख्यात होंगे। उन्होंने शिव योग मंत्र ज्ञान देकर वहाँ प्रचार किया था। वहाँ के पंडित विख्यात हैं। वहाँ आज भी शैवपंथी नाथ हैं। संतोषनाथ जी प्रत्यक्ष विष्णु अंश थे। योगियों के लिए कुंडलिनी योग में मणिपुर चक्र नामी स्थान में शक्ति महालक्ष्मी सह इष्ट रूप में विराजमान है। इस जागृत से योगी को वैकुंठ भ्रमण, ब्रह्मांड भ्रमण तथा आत्मानंद महाआनंद की प्राप्ति होती है। विष्णु ग्रंथि जागृत से संतोष, शाश्वत समाधान एवं महाआनंद की प्राप्ति होती है। नाद योग में बांसुरी शंख का नाद सुनाई देता है। योगी राजयोग का भागी होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साम दाम दंड आदि सौख्य प्राप्त होता है। अपने भक्त का वो पालन एवं संरक्षण करते हैं। योगी ने उड्डयन बंद सिद्ध कर शांभवी मुद्रा में स्थिर होकर संतोषनाथ जी का मंत्र जाप करने पर दर्शन अवश्य होगा। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्री सम संतोषनाथाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्। नमस्ते गजकंथड़ाय नाथ रूपाय ते नमः। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्य विनायकाः। छठे दर्शननाथ सिद्ध योगी गजबेली गजकंथड़नाथ जी के होते हैं, जो श्री गणेश जी के मूल स्वरूप माने जाते हैं। एक बार कैलाश लोक में माता पार्वती जी की स्नान करते समय इच्छा हुई कि मेरी अवतार रक्षा करने वाला भी कोई हो जो मेरे पुत्र रूप में हो। तब उन्होंने चंदन उटी मली का गोला बनाकर उससे सुंदर बालक रूप पुतला बनाया। प्राण संजीवन मंत्र से चेतन किया। सुंदर पुत्र देख पार्वती अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे पुत्र देखो, मेरे स्नान करने तक मेरे स्नान कक्ष में कोई ना आ पाए, और बालक के हाथ में अंकुश देकर स्नान कक्ष में चली गई। मात्र आज्ञा से बालक
वहीं द्वार पर खड़ा होकर रक्षा कर रहा था। इतने में स्वयं शिव बनखंडी से आए। तब बालक ने उन्हें रोका, उनका वाद हुआ, फिर युद्ध हुआ। त्रिपुरारी ने अपने त्रिशूल से बालक का शीश काट दिया। ये देखकर पार्वती दुखी हुई। शिव जी को पता चला कि यह अपना ही पुत्र है। उन्होंने गण को आदेश दिया, वन में जाओ और प्रथम दर्शन जो प्राणी मिलेगा उसका शीश ले आओ। गणों ने हाथी का शीश लाकर दे दिया। भगवान शिव ने वह शीश बालक को लगाया और उसे जीवित किया। आनंदित शिव पार्वती ने उसका नाम श्री गणेश, गणपति, गजानन आदि रखा। और तब देवी देवता गण, नारद, इंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि सभी ने श्री गणेश जी का दर्शन किया। अतः श्री गणेश जी शिव आदिनाथ जी के तपस्वी तेजस्वी नाथ स्वरूप देखकर विनती कर बोले, हे भोलेनाथ जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मुझे माता जी ने ये रूप दिया, आप भी मुझे आपका ये नाथ स्वरूप वर्ण कीजिए। आपको देखकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ। आप गुरु जी रूप में मुझे उपदेश दीजिए। तब सोचकर आदिनाथ जी ने कहा, हे बुद्धिवंत गणेशा, मेरा ये नाथ स्वरूप तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। आगे मृत्युलोक में गजबेली गजकंथड़ नाथ नाम से लोग तुम्हारी अग्र पूजा करेंगे। आप योग, महाज्ञान, तपस्या, रिद्धि सिद्धि, ज्ञान, वैरण्य को प्राप्त करके नाथ योग ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे। मुक्ति मोक्ष का मार्गदर्शन करोगे। आप ज्ञान विद्या बुद्धि के देवता माने जाओगे। आप रिद्धि सिद्धि से भंडार भरोगे। सृष्टि में सर्व शुभ कार्य के प्रारंभ में प्रथम आपको पूजा मान मिलेगा। तदोपरांत गणेश जी ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने योग शक्ति से अष्ट विनायक रूप में अष्ट असुरों का वध किया। पृथ्वी परिक्रमा, रिद्धि सिद्धि से विवाह, रावण से आत्मलिंग छीनना, वेद व्यास सन्मुख गीता रचना करना, ऐसी अनेक लीलाएं और कार्य किए। एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए गण राज्य गणेश लोक में पधारे और श्री गणेश नाथ जी के संग एकांत में उन्होंने संत संग किया। उसी काल में उन्हें नाथ स्वरूप को धारण करने का स्मरण गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया। अतः ओयकार आदिनाथ जी के वरदान प्राप्त गणेश जी कच्छ भुज प्रदेश में कंथड़कोट स्थान में प्रकट हुए। वहां सागर किनारे 21,000 वर्ष तप किया। वह प्रत्यक्ष शिव शिवा के पुत्र एवं प्रिय शिष्य थे। उन्होंने योग साधना, प्राणायाम, चक्र जागृति, कुंडलिनी योग, नाद योग, लय योग करके अनेकों चमत्कार किए। अनेकों साक्षात्कार करके योग महाज्ञान का प्रचार प्रसार किया। एक बार कच्छ प्रदेश के राजा ने उन्हें तप साधना का आसन हटाने को कहा, क्योंकि वहां उन्हें एक किला बनाना था और कोट बनाने लगे। कंथड़नाथ जी ने अपने चमत्कार से उसे गिरा दिया। वे दिन में बनाते थे, रात्रि में वह कोट टूटकर गिर जाता था। ऐसा 7 बार हुआ। अंत में राजा शरण में आ गया और उपदेश लेकर शिष्य बना। उसी समय एक बार एक किसान ने कंथड़नाथ जी को कहा, मेरे बावड़ी के कुएं में जल नहीं है, खेती कैसे करें? दया के सागर नाथ जी ने योग चमत्कार से गंगा जमुना सरस्वती को आमंत्रण देकर बुलाया। कुएं में जल भर गया। इसी किसान का वसु नाम का पुत्र था। वह कंथड़नाथ जी के शिष्य बन गया और गुरु आदेश अनुरूप उसी कुएं के जल में खड़ा होकर घोर तपस्या की। वो सिद्ध आत्मदर्शी शिष्य विख्यात हुआ। कंथड़नाथ जी ने अनेक दीन दुखियों को सुख दिया, रिद्धि सिद्धि से भंडार भरे, अपने आत्मानुभव योग को सिखाया। इस प्रकार उस क्षेत्र के राम और पवन नामक युवक अनाथ थे। उन्हें दीक्षा देकर शिष्य बनाए। गुरु कृपा से रामनाथ ने हिमाचल पर्वत में तपस्या की तो पवननाथ ने पवनाहारी बन के जंगल में योग तपस्या की। एक बार वहां के क्षत्रिय राजा का कुंवर नाम का एक राजपुत्र था। जरा व्याधि के कारण राजा ने उन्हें कंथड़नाथ जी के पास रखा। इलाज होने पर उसने भी शिष्य बनकर योग साधना की। उसे कंथड़नाथ जी ने अपनी कृपा से अमर कर दिया। उन्होंने अपने शिष्य भक्तों पर कृपा कर रिद्धि सिद्धि नवनिधि को प्राप्त कराया। उन्होंने संपूर्ण 14 भुवन भ्रमण किया। अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान शास्त्र, जड़ी बूटी आदि सर्वगुण ज्ञान संपन्न नाथ जी ने नाथ योग ज्ञान का अनोखा प्रचार किया। यह सिद्धों के योग प्रणाली में गजबेली गजकंथड़नाथ जी का मूलाधार चक्र में स्थान है। कुंडलिनी योग जागृति में प्रथम मूलाधार चक्र जागृति करके प्रथम मान दिया जाता है, जिससे ज्ञान, वैराग्य और रिद्धि सिद्धि की योगियों को प्राप्ति होती है। त्र्यंबक कुंभ मेले में उन्होंने मूलाधार चक्र जागृति के अनुपम उपाय, ज्ञान विज्ञान विश्लेषण, कुंडलिनी अनुभूति, इंद्रिय दमन, सांप्रत भाव समाधि आदि विषय पर अनंत कोट सिद्धों को उपदेश दिया एवं उनका मार्गदर्शन किया। निश्चित वे महान योग सिद्धनाथ योगेश्वर हैं। गायत्री मंत्र। ओम ह्रीं श्री गम गम गजबेली गजकंथड़ाय विद्महे गणेश रूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्। अचल अचंभे नाथ जी मूल स्वरूप शेष भगवान श्री नवनाथ सिद्ध दर्शन में पंचम दर्शन सिद्ध योगी अचल अचंभे नाथ जी देते हैं। इन्हें शेष स्वरूपी एवं वायु तत्व अवतार माना जाता है। समस्त सृष्टि के यह आधार हैं। एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए। प्रथम हलाहल विष उत्पन्न होते ही सृष्टि में हाहाकार मचा। अतः आदिनाथ जी ने उसे प्राशन किया। जब उन्हें काया में दाह होने लगा, तब उसे शीतल करने के लिए शीश पर चंद्रदेव तथा गले में शेष भगवान को धारण किया। तब वो हलाहल कंठ में ही अचल रहा। भगवान नीलकंठ हो गए और शीतलता के लिए हिमालय नीलकंठ पर्वत पर 60,000 वर्ष तक तपस्या की। तब शेष नागराज ने अपने दांतों में जहर को धारण किया।
धीरे धीरे आदिनाथ जी योग द्वारा वह दाह शीतल हो गया। अतः आदिनाथ जी ने शेष भगवान को कहा कि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। शेष भगवान ने आदिनाथ का योगी रूप, जति रूप देखा था। उन्होंने वही नाथ स्वरूप को वरण किया। तब आदिनाथ जी ने कहा, हे शेषराज, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे, तुम सृष्टि को शीश पर धारण कर उसका आधार बनोगे और संतोषनाथ विष्णु जी का आसन बनोगे। तुम जति कहलाओगे, समस्त प्राणी के योग में तुम कुंडलिनी रूप में स्थित होगे। योग द्वारा जब शरीर में मंथन होगा तब तुम जागृत होकर समस्त प्राणी, योगियों तथा देवी देवताओं को अमृतत्व दोगे। तुम्हारे कारण मेरे कंठ में हलाहल अचल रहा और दाह को शीतल किया। अतः तुम अचल अचंभेनाथ नाम से मृत्यु लोक में विख्यात होगे और मेरे नाथ स्वरूप को प्राप्त करोगे। लोग तुम्हें पूजेंगे। समय समय पर तुम और भी नाथ स्वरूप अवतार लोगे। नागनाथ रूप से भी लोग तुम्हें पूजेंगे। तुम महायोगी, महाज्ञानी, महासिद्ध एवं चमत्कारी योगी बनोगे। तथास्तु कहते ही आदिनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शेष स्वरूपी अचल अचंभेनाथ जी 7वें पाताल चले गए और अनंत वर्ष तक तपस्या करते रहे। उस तपोबल एवं योग ज्ञान द्वारा उन्होंने पृथ्वी को शीश पर धारण किया। भगवान विष्णु की शैया बने, समुद्र मंथन में वासुकी नाग बनकर मंथन के लिए रस्सी बने। अपार शक्ति एवं ब्रह्मचर्य के कारण उन्हें जति कहा गया। योगियों के योग में उन्हें कुंडलिनी का रूप मूलाधार चक्र में दिया गया है। वह उच्च कोटि के तांत्रिक महाज्ञानी महायोगी है। नाथ सिद्धों के तंत्र कार्य में वो कवच तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं। अचल अचंभेनाथ नाम मंत्र से जहरीले नागों के जहर उतरते हैं। शेष भगवान ने अपनी बहन जगतकारु नामक ऋषि से विवाह कर उनके पुत्र आस्तिक द्वारा राजा जन्मेजय के तक्षक महायज्ञ में अष्टकुली नागों की रक्षा करवाई। भर्तृहरिनाथ जी को नागराज से भेंट करवाई। पाताल के कालासुर, मत्स्यासुर के वध किए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने नेपाल में 12 वर्ष नागासन, वायु एवं वरुण देवता के स्तंभन मंत्र में अचल अचंभेनाथ जी का विशेष सहकार्य लिया था। तिब्बत में नागार्जुन नाथ को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कापालिक विद्या प्रदान की। त्रयंबक कुंभ के पर्व पर जब नवनाथ 84 सिद्ध अनंत कोट सिद्धों का मेला लगा था, तब तंत्र योग, मंत्र योग पर उपदेश करके उन्होंने नाग स्तंभन, नागवायु स्तंभन, नागार्षक, नाग कवच, नाग कीलक, नागास्त्र, नागबान आदि दिव्य मंत्र एवं उपासना साधना सिद्धों को सिखाया। वह वायु स्वरूप में पवन सिद्धि प्राप्त भ्रमण करते थे। वह पृथ्वी पर श्री शैल श्रृंग गुवाहाटी जंगल क्षेत्र में तपस्या में रहते हैं। सूक्ष्म रूप वहाँ वास्तव्य है, जो कि नाथ सिद्ध योगियों को दर्शन देते हैं। तिब्बत पहाड़ी में अचल अचंभेनाथ घोर तपस्या करते थे। वहाँ एक गरीब मीनपा बेलरूपा नाम का कुटुंब रहता था। नाथ जी को वह रोज दूध चना खिलाते थे। एक दिन वह दूध चना नहीं दे सके। नाथ जी को भूख लगी तो बेलरूपा स्त्री ने अपने आंचल से दूध निकालकर उन्हें पिलाया था। प्रसन्न होकर अचल अचंभेनाथ जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उसके पति को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। आगे दिव्य दृष्टि से उन्हें एक गुफा में धन प्राप्त हुआ और उन्हें तिब्बतीय क्षेत्र में राज्य प्राप्त हुआ। एक बार नेपाल में अचल अचंभेनाथ जी तपस्या में लीन थे। 12 पत्नी के नागराज को दर्शन लाभ हुआ। नाथ जी ने अपने जटा की बभूत झाड़कर नागरानी को दी। उस प्रसाद से उन्हें नागकन्या हुई। उसका नाम नागजा रखा। आगे उसका विवाह मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य मणिनाथ से हुआ। गोगा पीर की पत्नी सिरियल को नाग ने काटा था। गोरक्षनाथ जी ने अचल अचंभेनाथ जी की सहायता से उसे जीवन दान दिया था और अचल अचंभेनाथ जी ने वहीं कामरू, आसाम प्रदेश में दारुण तपस्या की। अचल अचंभेनाथ जी अजर अमर काया सिद्ध हैं। योगी को मूलाधार चक्र में ध्यान करना चाहिए तथा मूल बंध लगाकर त्रिपुटी में ध्यान लगाने से अचल अचंभेनाथ जी स्वस्वरूप या शेष रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। निश्चित ही वह नवनाथ सिद्धों में महान सिद्ध हैं। गायत्री मंत्र। ओम ह्री श्री अम अचंभेनाथाय विद्महे शेष स्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्। चौरंगीनाथ जी मूल स्वरूप चंद्र भगवान। श्री नवनाथ सिद्धों में सिद्ध योगी चौरंगीनाथ जी अजर अमर काया सिद्धनाथ योगेश्वर हैं। चंद्र देवता के अवतार 18 भार वनस्पति स्वरूप माने जाते हैं। देवताओं और दैत्यों के समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल आदिनाथ जी द्वारा प्राशन करने के कारण होने वाले अग्निदाह को शांत करने के लिए आदिनाथ जी ने कंठ में शेष तथा मस्तक पर चंद्र देवता को धारण किया था। जब वो नीलकंठ पर्वत पर 60,000 वर्ष तक ध्यान में विराजे, तब चंद्र देवता की उनकी काया में अमृत वर्षा होती रही और आदिनाथ जी के हलाहल का दाह शिथिल होकर वो शांति को प्राप्त हुए। अतः प्रसन्न होते हुए आदिनाथ जी ने चंद्र देवता की स्तुति की। स्तुति सुनते हुए चंद्रदेव को अभिमानवश विचार आने लगे कि मैंने ही आदिनाथ जी को दाह से शिथिलता प्रदान की है। मैं 16 श्रृंगार हूँ एवं आदिनाथ जी के शीश पर शोभायमान होकर बैठा हूँ। जब शेषनाग राज ने आदिनाथ जी से नाथ दीक्षा उपदेश एवं वरदान लिया, तब चंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मैं भी दीक्षा लूं। अतः उन्होंने आदिनाथ जी के नाथ स्वरूप को तथा योग दीक्षा को मांगा। तब आदिनाथ जी कहने लगे कि हे चंद्रमा, तुम्हें मेरा नाथ स्वरूप अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुमने ईर्ष्या एवं अहंकार वश याचना की है,
अतः तुम जिस माता पिता के यहाँ जन्म लोगे उस मातृ पितृ सुख से वंचित रहोगे। वही मातृ पितृ तुम्हारे हाथ पैर कटवा कर तुम्हें जंगल में रखेंगे। वही तुम्हें मेरी तपस्या करनी होगी। तब मेरे शिष्य मत्स्येंद्र नाथ एवं मेरे ही स्वरूप गोरक्षनाथ तेरा उद्धार करेंगे और तब तुम्हें मेरा नाथ स्वरूप प्राप्त होगा। जब पूरणमल 15-16 साल की उम्र में राजमहल में वापस आए तो दिखने में पूरण अत्यंत सुंदर थे। अतः राजा की दूसरी पत्नी वे माता इसे देखकर आसक्त हुई, किंतु पूरण ने विरोध करते हुए माता कहकर आदर से नमस्कार किया। अतः प्रतिशोध लेने के विचार से वे माता ने उस पर झूठा कलंक लगाकर उसी के पिता शालिवान द्वारा सजा देकर उसके हाथ पैर कटवाकर जंगल में कुएं में फेंक दिया। पूरण ने उसी अवस्था में 12 साल ओम नमः शिवाय मंत्र से तपस्या की। एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरक्षनाथ जी घूमते हुए वहां पहुंचे। वहां उन्होंने अपने यौगिक चमत्कार से उसे पूर्णांग किया, नाथ दीक्षा दी और उसका नाम चौरंगी नाथ रखा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन्हें संपूर्ण जड़ी बूटी एवं 18 भार वनस्पतियों का ज्ञान प्रदान किया एवं उन्हें तंत्र मंत्र, योग सिद्धियां, महायोग ज्ञान एवं चमत्कारों से भरपूर पूर्ण किया। चौरंगी नाथ जी ने सर्वत्र भ्रमण किया और अपने योग चमत्कारों से प्रचार प्रसार किया। एक बार चौरंगी नाथ जी तपस्या में बैठे हुए थे। जंगल मार्ग से कुछ व्यापारी व्यापार हेतु कीमती सामग्री ले जा रहे थे। चौरंगी नाथ जी ने सहज भाव से पूछा, क्या ले जा रहे हैं? स्वार्थ बुद्धि से उन्होंने कहा, हम कोयले के व्यापारी हैं। अतः बाजार जाकर देखा तो सही में उनकी सभी सामग्री कोयला हो गई। घबराए हुए व्यापारी पुनः उनकी शरण में आए। तब श्री नाथ जी की कृपा से सब सामग्री पूर्ववत हो गई। 12 साल बाद वह राजगृह स्थलकोट गए सगी माता पुत्र विरह दुख से अंधी हो गई थी। चौरंगी नाथ जी के चमत्कार व कृपा से उनकी दृष्टि पुनः लौट आई। अपनी सौतेली माता को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। चौरंगी नाथ जी अलख निरंजन शिव साक्षात्कारी आत्मदर्शी महाज्ञानी योग सिद्ध महात्मा हैं। उन्होंने प्राण संकली ग्रंथ की रचना की। वे उत्तम लेखक एवं कवि थे। उनका अनेक स्थानों पर तपस्थली मठ है। सैलकोट जंगल, हरिद्वार, जम्मू, पंजाब, हरियाणा में अस्थल बोहर में उनका मठ था। यहाँ उन्होंने पाकल पंथ चलाया जो नाथ संप्रदाय 12 पंथों में एक है। वह त्र्यंबक महाकुंभ में पधारे। यहाँ उन्होंने अनंत सिद्धों को ज्ञानोपदेश दिया। उन्हें यहाँ 18 भार वनस्पति स्वरूप कहा गया। उत्तर प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, कामाख्या आदि स्थानों में उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। अनेक शिष्य बनाए। जम्मू कश्मीर में सिद्ध काकचंडी नाथ उनके प्रिय शिष्य थे। सिद्धों का मानना है कि चातुर्मास में मौन साधना साध के सिद्ध चौरंगी नाथ जी का मंत्र जप करने से वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार इनकी विशेष तंत्र पूजा शक्ति करने पर वनस्पति अर्थात जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान होता है। नाथ सिद्ध योगेश्वरों के कुंडलिनी योग में जब मस्तक में चंद्र चक्र जागृति होती है तब योगी अमृत पान करते हैं। वहाँ सिद्ध योगी चौरंगी नाथ जी का अनुष्ठान है। कुंभक क्रिया रोक कर चंद्र चक्र में ध्यान स्थिर करने पर सिद्ध चौरंगी नाथ जी का साक्षात दर्शन होता है। अमृत पान से योगी अमरकाया होते हैं। वह गुरु गोरक्षनाथ जी के परम भक्त भी हैं। निश्चित रूप से चौरंगी नाथ जी नवनाथों में एक प्रधान सिद्ध योगेश्वर हैं। गायत्री मंत्र ओम ह्रीं श्री चौरंगीनाथाय विद्महे चंद्र रूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात्।